आस है कि तुसी इस चैनल के राही इंग्लिश नूं सीखण का यतन कर रही हो, क्योंकि जिथे भी किते आम तौर पर वेख्या जाता है हर थां ते इंग्लिश का ही बोलबाला है, जिसनूं मुख रखदे होइआं आप दी भाषा दे विच असीं तुहानूं इंग्लिश सिखाउण दा यतन कर रहे हां। इंग्लिश कोई बाहली औखी भाषा नहीं है, पर साडी अपनी भाषा ना होण कारण, साडा आला दुआला अजिहा ना होण कारण सानूं ये भाषा औखी लगदी है अते सानूं सिੱਖਣ ਵਿੱਚ बहुत दिक्कत आउंदी है। असीं एक अजिहा उपराला कर दिता है कि तुहाडी ही भाषा दे विच तुहाडे ही सन्मुख हो के असीं इंग्लिश सिखाउण दा यतन कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश दे विच जदों सानूं काल का पता लग गया, टेंसां का पता लग गया, तो सानूं इस गल का ज्ञान हो जाएगा कि असीं किहड़ी गल किस काल विच करनी है। सो तुसी इस गल का ध्यान रखना है कि टेंसां नूं चंगी तरह समझना है कि किस प्रकार किहड़ा टेंस की है अते उसके रूल की ने। तुहानूं शुरू च बहुत मेहनत करनी पवेगी, पर जदों तुहाडे टेंस पक गए तो तुसीं वो दिन दूर नहीं जदों तुसीं इंग्लिश सीख लोगे। आओ आपां हुण अज गल करिए टेंस के 15वें अध्याय विच आपां पहुँच चुके हैं। 14 अध्याय आपां पहला कंप्लीट कर चुके हैं। 15वां अध्याय जिहड़ा मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो करनी है फ्यूचर कंटीन्यू टेंस। हुण जिहदे विच गल आ गई है कि फ्यूचर कंटीन्यू का मतलब भविख काल का कंटीन्यू होना। कंटीन्यू का मतलब की हुंदा है कि जिस दे विच सानूं बिल्कुल नहीं पता लगता कि सिर्फ इन्ना पता लगता है कि कार्रवाई जिहड़ी कोई भी काम है हो रही है। कंटीन्यू का मतलब ही होना हुंदा है। सो जदों जहे वाक ने जिन्हां दे विच कंटीन्यूटी आउंदी है ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ गल करांगे फ्यूचर टेंस की, जिन्हों पंजाबी विच भविख काल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जिहड़ी पहचान हैगी वाक के अंत विच ਰਿਹਾ होवेगा, रही होवेगी, रहे होणगे। जदों असीं कोई भी सेंटेंस पढ़दे हां तां असीं उहदा अंत जरूर वेखना हुंदा है। अंत दे विच ही काल छुपिया हुंदा है। अंत दे विच गल करन दा समां दस्सिया हुंदा है कि बंदा मेरे नाल गल किस समय विच कर रहा है। मेरे नाल गल ये प्रेजेंट कर रहा है, मेरे नाल पास्ट कर रहा है, मेरे नाल गल फ्यूचर कर रहा है। देखो सेंटेंसिस ने जिमें असी चाह पी रहे होवांगे, जिमें लड़कियां नच रही होणगियां, बरखा हो रही होवेगी, असी ताश नहीं खेड रहे होवांगे, ओह नहीं खेड रहा होवेगा, ओह पार्टी विच नच नहीं रहे होणगे, कि चौकीदार रात नूं सीटी बजा रहा होवेगा, कि ओह साडे नाल रहे होंगे। हुण तुसीं इन्हां वाकां दा अंत देख रहे हो, हर वाक दे अंदर रहे होणगे, रहियां होणगियां, रही होवेगी लग्या होया है। जिहड़ा गा शब्द है, गा शब्द ही सानूं फ्यूचर की पहचान कराउंदा है कि काम अजे होया नहीं, होना है। क्योंकि गा शब्द ही है, जिवें पहला वाक है असीं चाह पी रहे होवांगे, ये क्लीयर है कि चाह हजे किसी ने पीती नहीं, पीण की गल हो रही है। दूजा वाक है लड़कियां नच रही होणगियां, किसी ने गल की भाई पता करो लड़कियां नच रही होणगियां, क्लीयर नहीं हैगा, फ्यूचर की गल आ गई। सो जो इदां दे वाकां की असीं गल करदे हां, इदां दे सेंटेंसां की गल करदे हां, तो इन्हां सेंटेंसां का जो असीं अंत वेखदे हां तो अंत तो सानूं पता लगता है कि ये टेंस साडा फ्यूचर कंटीन्यू टेंस है। सो प्यारे विद्यार्थियों, रूल नंबर 1 कहता है कि जिहड़े साडे हां पक्षी वाक हुंदे ने, जिन्हां दे विच हां पक्षी गल कीती हुंदी है, उन्हां दे विच की हुंदा है, सब तो पहला सबजैक्ट लगता है, फिर प्लस विल शैल, फिर बी, उस बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जैक्ट। हुण मैं इत्थे फिर थोड़ी सबजैक्ट की रिपीटेशन कर, क्योंकि मेरी हर वीडियो के अंदर मैं तुहानूं बार बार सबजैक्ट पर जोर दे रही हाँ कि थोड़े माइंड के अंदर सबजैक्ट बैठ जाए कि किहड़े सबजैक्ट होंदे ने। आई, वी, यू, दे, बहुवचन, ही, शी, इट, एनी नेम। इस गल का ध्यान रखियो कि आई ते वी नाल सिर्फ असीं कल्ला शैल भी लाउणा है अते बाकी सारे नाल असीं बिल भी लाउणा है। जिवें है असीं चाह पी रहे होवांगे, हुण तुसीं ध्यान रखो, असीं चाह पी रहे होवांगे, असीं हुंदी है वी नाल की लग गया शैल भी। टेकिंग टी, कई थां ते असीं ड्रिंकिंग भी ला लैंदे हां। टेकिंग का मतलब लैना हुंदा है, ड्रिंकिंग का मतलब पीना। बस ड्रिंकिंग जिहड़ी आम तौर पर कोल्डली यूज किया जाता है, इस करके जे कदे ड्रिंकिंग भी लगता, ड्रिंकिंग वैसे गलत नहीं है, टेकिंग है, ड्रिंकिंग आम तौर पर असीं कोल्डली लाउने आ। लड़कियां नच रही होणगियां, द गर्ल्स विल बी डांसिंग, द गर्ल्स विल बी डांसिंग, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हो गई। बरखा हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग,
इट विल बी रेनिंग। रूल नंबर 2 है साडा नैगेटिविटी, नैगेटिव सेंटेंस जिन्होंने सेंटेंसां के अंदर नावाचक है, नैगेटिविटी है, उन्होंने सेंटेंसां दे विच असीं की लाना, सब तो पहला सब्जैक्ट, फिर विल शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग, फिर साडा ऑब्जैक्ट। सो सब्जैक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग प्लस ऑब्जैक्ट। असीं ताश नहीं खेड रहांगे। हुण की आ गया, वी शैल नॉट बी प्लेइंग कार्ड, कार्ड्स, ताश आउंदा कार्ड, ओह नहीं खेड रहा होवेगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, वो पार्टी विच नच रहे होंगे, वो पार्टी विच नच रहे होंगे। दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी, दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी। क्योंकि असीं हर बात नूं जदों भी कोई पंजाबी तो ਜਾਂ हिंदी तो ट्रांसलेशन करनी है, असी खुद बात की कल्ले कल्ले शब्द की हूँ पहले इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो, तो इंग्लिश लिख लो, फिर उन्होंने अकॉर्डिंग टू रूल कि सब तो पहला सब्जैक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जैक्ट आता है, वो अकॉर्डिंग बात को बाद तरतीब दे। रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्होंने असीं प्रश्नवाची चिन्ह कहने हैं। अजिहे वाकां दे विच सब तो पहला विल शैल, फिर सब्जैक्ट, फिर जे सिंपल है फिर बी, जे नैगेटिव है नाल फिर नॉट बी, फिर वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग प्लस ऑब्जैक्ट एंड ते साइन ऑफ इंटरोगेशन। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हर वाक नूं बनाउण लग्गियां सानूं उहदे रूल देखने पैंदे ने, हर वाक नूं बनाउण लग्गे सानूं वाक पढ़ के सोचना पैंदा है कि यह वाक की कह रहे हैं, नैगेटिव वाक है कि इंटरोगेटिव वाक है। जिवें देखो कि चौकीदार रात नूं सिटी बजा रहा होगा, कि चौकीदार रात को सीटी बजा रहा होगा, चौकीदार की होंगे वॉचरमैन, द वॉचमैन विल बी विसलिंग एट नाइट, पिछे सैंड ऑफ इंटरोगेशन, कि वह साडे नाल रह रहे होंगे, विल दे बी स्टेइंग विद अस, विद अस, कि वो साडे नाल रह रहे होंगे। सो इस प्रकार जो असीं कल्ले कल्ले वाक नूं इंग्लिश विच देखांगे, पंजाबी विच देखांगे, उन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन करांगे, तो सानू बड़े छोटे छोटे वाक बना अपने आप ही बना के देखने चाहिए ने, तो रूल के नाल कंपैरेटिव कर लेना चाहिए कि मैं फ्यूचर परफेक्ट की गल कर रहा, या फ्यूचर कंटिन्यू की गल कर रहा, या फ्यूचर डेफिनेट की गल कर रहा, या मैं पास्ट डेफिनेट की गल कर रहा, पास्ट कंटिन्यू की गल कर रहा, किसी भी टेंस की गल कर रहा, कि मैनू उहदे अकॉर्डिंग मैं पंजाबी च वाक लिखिया, उस बाद इंग्लिश बनाई कि मैं वाकई ठीक बना लिया। फिर आपस दे विच दो बंदे आपस में वार्तालाप करो, तुसीं जो आपस में वार्तालाप करोगे तो तुहाडा जिहड़ा मन दे अंदर डर है वो दूर खत्म होगा। जे तुहाडे कोल कोई होर बंदा भी नहीं है वार्तालाप करन नूं, तां तुसीं शीशे के मूहरे खड़ के भी वार्तालाप कर सकते हो। सो मैं रिपीट कर लग्या, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस दे विच सब तो पहला इसकी पहचान पंजाबी च है जिन्हां वाकां दे अंत दे विच रहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होणगे, वो वाक फ्यूचर कंटिन्यू च रखे जाते हैं। नंबर 2 इन्हां दा रूल नंबर 1 ही कहता है कि सब तो पहला सब्जैक्ट, फिर प्लस अपना विल ओबलीक शैल बी प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग प्लस ऑब्जैक्ट। रूल नंबर 2 जो नैगेटिविटी सेंटेंस ने, सब तो पहला सब्जैक्ट, फिर प्लस विल शैल विल नॉट बी प्लस वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग, फिर अपना ऑब्जैक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर 3, सब तो पहला विल शैल फिर सब्जैक्ट, फिर जो सिंपल वाक है तो नॉट बी, जे बी लाना है, जे नैगेटिविटी है नॉट बी, फिर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग प्लस ऑब्जैक्ट, फिर उस बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। जो असीं इन्हां जिहड़े साडे इहदे विच खास तौर पर ध्यान रखना है कि आई और वी उहदे कल्ला असीं शैल लाउणा है, बाकी सारे नाल विल दा प्रयोग होना है। सो जो तुसीं बार बार इन्हां गल्लां दा अभ्यास करोगे, जो तुसीं वीडियो नूं शुरू तो लैके अंत तक वेखदे हो तां तुहानूं पूरा कंसैप्ट क्लीयर हो जाना है, क्योंकि असी इस माध्यम नाल ही बड़े छोटे छोटे अंकों के वीडियो बना रहे हैं तां जो तुसीं उसनूं शुरू तो लैके अंत तक वेख सको अते तुसीं उहदा अभ्यास कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हुण तुहानूं कुछ प्रैक्टिस लई सेंटेंसिस बोल रहा, तुसीं उस सेंटेंसिस नूं कापी ते नोट करो अते फिर उन्हां नूं लिखो। नंबर 1, पशु घाह चर रहे होणगे, पशु घाह चर रहे होणगे। ममता सो रही होवेगी, ममता सो रही होवेगी। पंछी चहचहा रहे होणगे, पंछी चहचहा रहे होणगे। फसल पक रही होवेगी, फसल पक रही होवेगी। लड़के खेड रहे होणगे, लड़के खेड रहे होणगे। पखा चल रहा होवेगा,
ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। ਕੀ ਚਪੜਾਸੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਭ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਨੋ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।